वेलकम बैक एवरीवन। आज का टॉपिक है डे 7 में लॉजिकल ऑपरेटर। पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर हम कैसे यूज करेंगे। एक फाइल बना लेते हैं फटाफट से। लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो पहले इससे समझते हैं। सबसे पहले एंड का केस समझते हैं। लॉजिकल एंड के केस में क्या है, मैंने बोला 5 <2 और एंड 5 <3। यानी एंड के केस में जो भी मैं जितनी भी कंडीशन दूंगा वो सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बताऊं लॉजिकल ऑपरेटर का यूज हम क्यों करते हैं। एक से ज्यादा कंडीशन के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। या बोल सकते हैं दो से ज्यादा कंपेरिजन करने हो हमें, ठीक है। तो इस केस में क्या आएगा यहाँ पे, फॉल्स। और के केस में क्या होगा, मैंने बोला 5 <2 और 5 <3। तो इसमें क्या होगी, ये ट्रू होगी। कौन सी वाली कंडीशन ट्रू होगी, 5 <3। और के केस में अब मैं जितनी भी कंडीशन दूंगा उस कंडीशन में एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू आउटपुट दे देगा। लेकिन एंड के केस में क्या है, मैं जितनी भी कंडीशन दूंगा उसमें सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी वो जो है आउटपुट यानी रिजल्ट ट्रू देगा। और एंड के केस में क्या होगा, सॉरी नॉट के केस में क्या होगा, और उसका रिवर्स है। मैंने बोला नॉट 5 <2 तो ट्रू आ गया, यानी रिवर्स हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको भी मैं प्रिंट करके करूंगा। मैं लिख देता हूँ x = 10, ठीक है, y = 20। ये मेरे दो वेरिएबल हो गए। अब मैं प्रिंट फंक्शन यूज करता हूँ, प्रिंट x = 10, ठीक है। एंड एक कंडीशन और देता हूँ, एंड x <y। अब क्या आउटपुट आना चाहिए, मैंने बोला x बराबर नहीं है 10 के। ये कंडीशन मेरी ट्रू होगी, फॉल्स होगी। और मैंने बोला x <y, तो क्या आउटपुट आना चाहिए, क्या x की वैल्यू y से छोटी है। तो इसमें मेरी कंडीशन क्या होगी, ये फॉल्स। जैसे ही मैं यहाँ पे रन करता हूं, सॉरी ये ट्रू होगी। मैंने बोला x बराबर हो 10 के, क्योंकि x 10 के बराबर है, और x < है y के, बिल्कुल है, क्योंकि x की वैल्यू y से छोटी है। तो ये कंडीशन मेरी आ गई ट्रू। अगर जैसे मैं यहाँ पे 25 करता हूं तो अब उस केस में फॉल्स आ जाएगी। ये देखिए कि मैंने बोला x बराबर हो 10, नहीं, वो तो 25 है, x 5x की वैल्यू, ठीक है। अब मैं एक और कंडीशन देता हूं यहाँ पे, प्रिंट, ठीक है, x = 10, ओके, एंड x <y। फिर एक और कंडीशन देता हूँ, एंड x
इक्वल टू वाई। अब क्या आउटपुट आना चाहिए? ये पहली वाली तो ट्रू होगी हमारी, ठीक है, और ये भी ट्रू होगी। क्या ये ट्रू है? नहीं। तो आपके इसके केस में क्या आ जाएगा? फॉल्स। ये देखिए दूसरी लाइन में, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को रन करता हूं, यहाँ पे 10 करता हूं, तो पहली वाली का इसका ट्रू आ जाएगा और दूसरी वाली का फॉल्स आ जाएगा। तो मैं एंड के केस में यही है कि हम जितनी भी कंडीशन देंगे वो सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी वो जो आउटपुट क्या देगा? ट्रू देगा, रिजल्ट, ठीक है। और अब बताता हूं और का केस क्या है। प्रिंट मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। अब और के केस में क्या है? इन तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर उसको यहाँ पहली वाली कंडीशन ट्रू मिल गई तो आगे जाएगा ही नहीं है, इसी से आउटपुट क्या देगा? ट्रू दे देगा, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा और यहाँ पर भी और, ठीक है। ये देखिए ट्रू। अब उसको पहला पहला क्या है? कंडीशन ट्रू मिल गई, x बराबर है 10 और x की वैल्यू कम है y से, लेस देन y, ये भी ट्रू है। और x बराबर हो y के। अगर इसको यहाँ पे ये कंडीशन मिल गई तो ट्रू, तो ये आगे जाएगा ही नहीं। अगर इसको ये कंडीशन यहाँ पे मिले, x बराबर हो 20, ठीक है, और दूसरी कंडीशन में देता हूँ x लेस देन y, यहाँ इसकी वैल्यू कर देता हूँ मैं 30 x की, और x लेस देन y, क्या सही है ये? ये फॉल्स है, x की वैल्यू तो ज्यादा है y से, ग्रेटर देन होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन दिया है मैंने x बराबर हो y के, तो इस केस में क्या है? ये तीसरी लाइन क्या हो गया? फॉल्स हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। तीसरी लाइन जो है फॉल्स होगी। अब इसी को मैं प्रिंट यहाँ करता हूँ x 10। मैंने बोला x की वैल्यू नहीं है 10, ठीक है। क्या ये सही है? इसको रन करते हैं, ये ट्रू आ गया। 10 नहीं है क्योंकि 30 है। अगर मैं यहाँ पे नॉट कर दूं तो रिवर्स हो जाएगा ये। इस केस में क्या होगा? ये रिवर्स आउटपुट आ जाएगा इसका। मैंने बोला नॉट x बराबर हो 10, तो अब क्या आ जाएगा ये? अब क्या आएगा? अब ये फॉल्स आ गया। अगर यहाँ पे x की वैल्यू में 10 करता हूँ, ये देखिए, मैंने बोला x की वैल्यू नहीं है 10, क्योंकि यहाँ तो 10 है, तो इस केस में क्या आ गया? ट्रू आ गया। अगर यहाँ मैं 20 करता हूँ, यानी कुछ भी कर देता हूँ, 35 कर देता हूँ, तो अब क्या आएगा? अब ये फॉल्स आएगा। ये देखिए, मैंने बोला x बराबर नहीं है 10, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया? नॉट ऑपरेटर दे दिया, तो ये फॉल्स दे दिया इसने। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं सिंपली लॉजिकल ऑपरेटर्स। इससे पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। और इससे पहले वीडियो में मैं ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग, वेरिएबल, ये मैं लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ।
तो आज की वीडियो में मैंने कवर कराया कि हम कैसे एंड और नॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय।